पहली बात तो टाइम नहीं मिल पा रहा है, और अगर कर भी रहे हैं सेल्फ स्टडी तो उसका कुछ प्रोडक्टिव रिजल्ट नहीं निकल के आ रहा है। एट प्रेजेंट आपके लिए क्या एक्शंस जरूरी हैं, और वो एक्शंस आपके लिए जरूरी हैं जो एक्शन आपके गोल को अचीव करने में आपकी मदद कर रहे हैं। अब सपोज करिए आपके 10 दिन बाद हाफ ईयरली एग्जाम है, आपको उस एग्जाम में अच्छे रिजल्ट लेके आना है, और फॉर एग्जाम्पल आपके बैकलॉग्स, आपको चीज़ें पहले से नहीं पता है, जबकि ये प्रायोरिटी कंप्लीट हो जाए देन आप मोबाइल पर फोकस कर सकते हैं। बेसिकली इसको तोड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, एक एक्शन, एक छोटा सा एक्शन रिक्वायर्ड है, जिससे ये लूप जो है ना ये टूट जाएगा और यहाँ पर जाके एक नया लूप फॉर्म हो जाएगा। और ये लूप कौन सा है, ये लूप एक्शन का है, और एक्शन ही क्या देंगे, रिजल्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो को मैंने इसलिए बनाना जरूरी समझा क्योंकि अभी अभी बच्चे जो है ना वो जग रहे हैं। जगने का मतलब ये कि क्लास 10th में भी 6 महीने बाद बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, क्लास 12th के भी 6 महीने बाद बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, और साथ में अभी आपके स्कूल एग्जाम्स, हाफ ईयरली एग्जाम्स वगैरह आने वाले होंगे या फिर चल रहे होंगे। स्टूडेंट्स अभी थोड़ा सा जागरूक हुए और अभी अभी थोड़ा सा पढ़ना चालू किया है, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स का सामना भी करना पड़ रहा होगा। और अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया तो डेफिनेटली आपको ये प्रॉब्लम सामने देखने को मिल रही होगी बाई टाइम मैनेजमेंट की। आपको पढ़ना भी है, आपको स्कूल भी जाना है, आपको कोचिंग भी जाना है, स्कूल कोचिंग का होमवर्क भी करना है, साथ में आपको सोशल मीडिया में भी टाइम देना है, इसके बाद आपको सेल्फ स्टडी के लिए भी टाइम निकालना है, साथ में आपके जो बैकलॉग्स हैं, पीछे जो आपने पढ़ा लिखा नहीं है, वो जो बैकलॉग्स हैं आपको बेसिक से तैयारी करनी, शुरू से तैयारी करनी, जिसके लिए आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है। सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, पहली बात तो टाइम नहीं मिल पा रहा है, और अगर कर भी रहे हैं सेल्फ स्टडी तो उसका कुछ प्रोडक्टिव रिजल्ट नहीं निकल के आ रहा है। तो वो क्यों नहीं निकल के आ रहा है, उसका सॉल्यूशन क्या है, और आप टाइम कैसे बचा सकते हैं, आप किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि टाइम मैनेजमेंट बहुत बेकार चीज़ होती है, टाइम को हम मैनेज नहीं कर सकते हैं, बट रियलिटी क्या है वो भी मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। बेसिकली मैं इस वीडियो में आपको 2 पॉइंट्स बताऊंगा, दोनों पॉइंट्स को मेजर 2 पॉइंट्स हैं, उनके अंदर काफ़ी पॉइंट्स हैं, ठीक है। मेजर 2 चीज़ें, उनके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको मैं आपको शेयर करूँगा। बेसिकली इस वीडियो को आपको शांति से बैठकर देखना है, क्योंकि आपको चीज़ें समझनी है। जब तक आप चीज़ें एनालाइज नहीं करेंगे, चीज़ें समझेंगे नहीं, तब तक आपको रियलिटी पता नहीं चलेगी कि बेसिकली आपके साथ हो क्या रहा है। क्योंकि चारों साइड आपके बिजनेस है, सारे लोग आपका अटेंशन मांग रहे हैं, यहाँ तक कि एजुकेशन भी एक प्रकार का बिजनेस है। मैं उस टॉपिक पर नहीं आऊँगा, बट बेसिकली इसका सॉल्यूशन क्या है मैं वो आपको बताता हूँ। देखिए, आपकी प्रॉब्लम ये है कि आपको सबसे पहली बात, आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है सेल्फ स्टडी के लिए, अपने बैकलॉग्स को कवर करने के लिए, या फिर कम समय में तैयारी करने के लिए। दूसरी चीज़, आपको समय मिल भी पा रहा है तो आप एक प्रोडक्टिव रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे हैं उस समय का यूज़ करके। तो बेसिकली दो चीज़ें आपकी समस्याएं हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा मेजर पॉइंट है, सॉल्यूशन है जो, वो ये है कि देखिए आपको प्रायोरिटी और एनर्जी मैनेजमेंट पर फोकस करना है। क्या? प्रायोरिटी एंड एनर्जी मैनेजमेंट। देखिए, दोनों चीज़ें काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड हैं। आपको टाइम मैनेजमेंट पर फोकस नहीं करना है, टाइम मैनेजमेंट पर हमें फोकस नहीं करना है। टाइम को हम मैनेज करके क्या करेंगे, हमें टाइम को मैनेज नहीं करना है, हमें बेसिकली अपना रिजल्ट चाहिए, हमें ग्रोथ चाहिए, हमें अपने गोल पर फोकस करना है, जिसके लिए हमें प्रायोरिटी मतलब वो एक्शंस जो ज़रूरी हैं। एट प्रेजेंट आपके लिए क्या एक्शंस ज़रूरी हैं, और वो एक्शंस आपके लिए ज़रूरी हैं जो एक्शन आपके गोल को अचीव करने में आपकी मदद कर रहे हैं। एट प्रेजेंट आपका फोकस वो है, तो उसको पाने के लिए आपके जो एक्शंस रिक्वायर्ड हैं, जिनकी ज़रूरत है आपको, उसे हम बोलेंगे प्रायोरिटी, और उस प्रायोरिटी को ही आपको मैनेज करना है। आप बहुत सारे एक दिन में काम करते होंगे, बट वो काम जो इम्पोर्टेंट है उन सारी चीज़ों को मैनेज करना है। मैं आपको समझाऊंगा इन डिटेल, बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसके बाद एनर्जी मैनेजमेंट, आज के समय पे ये बहुत बड़ी समस्या है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ प्रायोरिटी मैनेजमेंट। देखिए, इसको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, अभी आप लोग स्कूल जा रहे होंगे, ठीक है, तो स्कूल में वही कॉन्टिन्यू सिलेबस आगे चल रहा होगा, ठीक है। अब सपोज करिए आपके 10 दिन बाद हाफ ईयरली एग्जाम है, आपको उस एग्ज़ाम में अच्छे रिजल्ट लेके आना है, और फॉर एग्जांपल आपके बैकलॉग्स, आपको चीज़ें पहले से नहीं पता है, आपने अभी तक सही से पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया, आपको चीज़ें पहले से नहीं पता है, आपके बैकलॉग्स हैं जिनको आपको कवर करना है। और अगर आप स्कूल जा रहे हैं, स्कूल में भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तो आपकी अभी प्रायोरिटी क्या होगी? आपकी प्रायोरिटी स्कूल होगी, या फिर आपकी प्रायोरिटी उस स्कूल के टाइम पर सेल्फ स्टडी करना होगी? सेल्फ स्टडी करना, अपने बैकलॉग्स, पीछे सारी चीज़ें बेसिक्स, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज बहुत हैं, रिसोर्सेज की आपकी कमी नहीं है, बट आपको उन रिसोर्सेज को कब इस्तेमाल करना है अपने फ़ायदे के लिए, कि आपको ग्रोथ मिले। किस रिसोर्स को कब इस्तेमाल करना है, स्कूल को अभी इस्तेमाल करना है, या फिर इंटरनेट को अभी इस्तेमाल करना है, एनसीईआरटी को इस्तेमाल करना है, सेल्फ स्टडी करनी, जो मतलब जो चीज़ें, जो आपके नोट्स वोट्स हैं उनको रिवाइज करना है, कि हमें वही स्कूल में जो
जो सब लोगों के लिए पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ना है, हमें अपने हिसाब से पढ़ना है ना। बेसिकली आपकी सिचुएशन सारे स्टूडेंट से मैच थोड़ी ना कर रही है। तो अगर आपको एक अच्छा रिजल्ट लाना है तो आपको अपनी चीज़ें एनालाइज करके अपने हिसाब से सेल्फ रियलाइजेशन करके उस हिसाब से पढ़ना होगा, ना कि उस तरीके से जिस तरीके से सब लोग पढ़ रहे हैं। हर एक स्टूडेंट को अपने हिसाब से पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए बेसिकली अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिए, 10 दिन बाद आपका अगर एग्ज़ाम है तो आपको स्कूल पर ना फोकस करके सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अगर आपके बैकलॉग्स आपको कवर करने हैं तो ये एक एग्जाम्पल है, आपको यही नहीं करना। इसी प्रकार फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको स्कूल और सेल्फ स्टडी में इस जगह आपने सेल्फ स्टडी की प्रायोरिटी दी, इसी तरीके से छोटी छोटी चीज़ों में फॉर एग्जाम्पल कोई भी सब्जेक्ट आपका मजबूत है, एक सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है। फॉर एग्जाम्पल आपका एसएसटी थोड़ा सा वीक है, मैथ आपका काफ़ी हद तक ठीक है। तो बेसिकली आपको प्रायोरिटी किसको देनी है, एसएसटी को या फिर मैथ को? एसएसटी को देनी हो, क्योंकि मैथ आपका ऑलरेडी ठीक ठाक है। मैथ को प्रायोरिटी देनी है, मैथ को आपको लेस प्रायोरिटी में रखना है और एसएसटी को ज़्यादा प्रायोरिटी में रखना है। क्योंकि अगर आपको रिजल्ट बनाना है तो ओवरऑल अच्छे रिजल्ट, ओवरऑल सारे सब्जेक्ट में अच्छे नंबर चाहिए, तभी आपका एक अच्छा रिजल्ट होगा, ठीक है। तो आपको मैथ को लेस प्रायोरिटी देना है, एसएसटी को ज़्यादा प्रायोरिटी देना है, ठीक है। समझ में आई? इसी प्रकार से आपको अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करनी है, आपको सोशल मीडिया पे टाइम बिताना है या फिर आपको पढ़ना है। इस तरीके से आपको अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करनी है, ठीक है। तो बेसिकली प्रायोरिटी डिसाइड करने का मतलब ये हुआ कि आप अपने दिन में सबसे पहले वो टास्क करिए जो रिक्वायर्ड हैं, जो आपकी प्रायोरिटीज़ हैं, जो आपकी हायर प्रायोरिटीज़ हैं। आपको मोबाइल चलाना है, चलाइए, बट सबसे पहले अपनी प्रायोरिटीज़ पूरी करिए। आप अपनी प्रायोरिटीज़ में सबसे ऊपर रखेंगे, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, किसको देंगे? एट प्रेजेंट किसको देंगे? स्टडी को। इसके बाद बाकी चीज़ें आ रही हैं। आखिरी में जब आपका स्टडी, जब ये प्रायोरिटी कंप्लीट हो जाए, देन आप मोबाइल पर फोकस कर सकते हैं, ओके। मोबाइल पर फोकस कर सकते हैं। समझ में आ गया? जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो चीज़ें करिए अभी। इसके बाद अगली चीज़ आती है एनर्जी मैनेजमेंट। आज के समय में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल आज के टाइम पर स्टूडेंट, वैसे आपने सुना होगा कि विद्यार्थी को अल्पाहारी होना चाहिए, बट आज के टाइम पर स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं? जिम जा रहे हैं, जाते हैं ना। अब देखिए, अगर आप जिम जा रहे हैं तो वहाँ पर स्वाभाविक सी बात है 1-2 घंटे लगेंगे। इसके बाद अगर आप अपनी मसल्स को ट्रेन कर रहे हैं तो इसके बाद मसल्स को रिलैक्स भी चाहिए, आपको नींद बढ़ानी होगी। तो अगर आप ऐसे टाइम पर चल रहे हैं जहाँ पर आपको कम समय में अच्छा रिजल्ट लाना है, तो क्या वो चीज़ ज़रूरी है? ना चीज़ वो आपकी प्रायोरिटी से भी हट जानी चाहिए। ध्यान रखना, उसको आपको प्रायोरिटी नहीं देनी है। मैंने कहा ना, प्रायोरिटी और एनर्जी मतलब रिलेटेड चीज़ है। बेसिकली आपको उस जगह एनर्जी देनी है। बेसिकली आपको जहाँ पर जो आपकी प्रायोरिटी है उसी जगह आपको एनर्जी देनी है, तभी आपका एक बेहतर रिजल्ट निकलेगा। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो रिजल्ट निकलेगा। आप समझ रहे हैं? एनर्जी आपको अपनी प्रायोरिटी पर देनी है। तो आप बताइए, क्या इस सिचुएशन में जिम जाना ज़रूरी है? एक स्टूडेंट को स्वस्थ होना ज़रूरी है या फिर जिम जाना ज़रूरी है? आपको बॉडी बिल्डिंग करियर बनाना है, आपको वहाँ नहीं करना है ना। आपको बेसिकली अपना रिजल्ट चाहिए एट प्रेजेंट। तो आपको ऐसी चीज़ों पर ध्यान नहीं देना, आपको अपनी एनर्जी को बचा के रखना है। अगर आप जिम जाएंगे फॉर एग्जांपल, आपकी वहाँ पर एनर्जी जाएगी, आपका टाइम जाएगा, ठीक है। एट प्रेजेंट और एनर्जी और टाइम, यही तो मेन चीज़ें होती हैं एक पूरे दिन में। अगर आपको अपने दिन को प्रोडक्टिव निकालना है तो एनर्जी और टाइम, ये दो चीज़ें होंगी, ठीक है। तो आपको एनर्जी सोच समझ कर देना है, जो चीज़ें आपकी प्रायोरिटी है वहीं पर आपको अपनी एनर्जी देना है। इसी प्रकार ज़्यादा मोबाइल चलाने से आपकी जो एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो जाती है, आप अंदर से एकदम एग्जॉस्ट हो जाते हैं, ठीक है। और ये एक पूरे आप लूप में बंद हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आज आपने मोबाइल चलाया, ठीक है, आज आपकी एनर्जी पूरी एग्जॉस्ट हो गई, ख़त्म हो गई। तो आप स्ट्रेस, आपके दिमाग में आएगा स्ट्रेस, ठीक है, स्ट्रेस आ गया। स्ट्रेस की वजह से अगेन आप अगले दिन एक्शन नहीं ले पाएंगे, फिर वही सिस्टम, फिर वही सिस्टम। बेसिकली इसको तोड़ने के लिए आपको क्या करना होगा? एक एक्शन, एक छोटा सा एक्शन रिक्वायर्ड है, जिससे ये लूप जो है ना, ये टूट जाएगा और यहाँ पर जाके एक नया लूप फॉर्म हो जाएगा। और ये लूप कौन सा है? ये लूप एक्शन का है। और एक्शन ही क्या देंगे? रिजल्ट। एक्शन ही क्या देंगे? रिजल्ट। तो इसलिए बेसिकली अगर आप लूप में फंसे हैं, आपके पास ऐसा आपको फील हो रहा है आज की जनरेशन में, ये सिचुएशन है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको ऐसा फील हो रहा है, बेसिकली एक्शन रिक्वायर्ड है और कुछ भी नहीं। जब भी आपको ऐसा लगे, जस्ट 2 मिनट के लिए एक्शन ले लीजिए। 2 मिनट 2 घंटे हो जाएंगे, 2 मिनट 20 मिनट हो जाएंगे, कब हो जाएंगे पता नहीं चलेगा। बेसिकली आपको 2 मिनट का एक्शन लेना है, ठीक है। इतनी चीज़ हो गई।
अब जो सेकंड चीज़ मैंने आपको कहा था, मैं 2 मेजर चीज़ें बताऊँगा। सेकंड चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, वो है कि भाई स्टडी इन सच अ वे, मैं आपको लिख के बता देता हूँ, मतलब लिख के नहीं, बोल के बता देता हूँ। स्टडी इन सच अ वे दैट इट वर्क्स इन एग्ज़ाम एंड स्टक इन माइंड। कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से पढ़िए कि एग्ज़ाम में जब आप बैठे हों तो वो चीज़ें आपके दिमाग में हों। ये नहीं कि पढ़ा तो आपने बहुत कुछ है, बट एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है, रिज़ल्ट के लिए जो इम्पोर्टेंट है, वो आपको नहीं पता है। और आपके दिमाग में चीज़ें बहुत दिन तक रही ही नहीं। आपने आज पढ़ा, कल पढ़ा, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, बट लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है। आप समझ रहे हो? इसको मैं आपको समझाता हूँ कि आपको करना क्या बेसिकली। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको बहुत सारी चीज़ें एक दिन में नहीं करनी है। जैसे ये सिचुएशन हो जाती होगी कि स्कूल में कुछ और पढ़ाया जा रहा है, जिसके लिए मैंने बताया था कि भाई प्रायोरिटी आपको किस चीज़ को देनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्कूल में कुछ और पढ़ाया जा रहा है, कोचिंग में कुछ और पढ़ाया जा रहा है, आप सेल्फ स्टडी और कुछ कर रहे हैं। तो आप कहेंगे सेल्फ स्टडी से रिज़ल्ट नहीं निकल रहा, तो भाई कैसे निकलेगा? जब आपकी वही लिमिटेड एनर्जी अलग-अलग जगह डिवाइड हो रही है, ठीक है? स्कूल में, कोचिंग में और इधर सेल्फ स्टडी में, तो एक अच्छा रिज़ल्ट कैसे निकल पाएगा अपनी सेल्फ स्टडी से? सारी चीज़ें डिवाइड हो रही है और कुछ भी, इन तीनों में कोई भी चीज़ आपके दिमाग में बहुत लंबे समय तक नहीं टिक पाएगी। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? तो यही चीज़ इम्पोर्टेंट है। आपके देखिए बेसिकली आपका एग्ज़ाम होने वाला है 10 दिन बाद। एग्ज़ाम में जो चीज़ें आ रही हैं वो एक लिमिटेड सिलेबस है। आपको क्या करना है? आपको बेसिकली क्या करना है? आपको सिलेबस को देखना है। इसके बाद उस सिलेबस को पढ़ना है। कहाँ से पढ़ सकते हैं? एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं। आपने स्कूल कोचिंग में नोट्स बनाए उधर से पढ़ सकते हैं। इसके बाद आप क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी मार्किंग करके पढ़ सकते हैं। पूरा इंटरनेट आपके लिए अवेलेबल है, कोई भी क्वेश्चन हो दिमाग में उससे पढ़ सकते हैं। आप नोट्स वगैरह बनाए उससे देखिए। आप कोचिंग जाते हैं वहाँ से देखिए। ठीक है? इसके बाद आपको जहाँ से भी, आप अपनी सिचुएशन को अच्छे से जानते हैं, तो आपको जहाँ से भी चीज़ें समझ में आ रही हैं वहाँ से देखिए। लिमिटेड सिलेबस है, उसको पढ़िए और उसी को रिवाइज़ करिए। बहुत कम चीज़ें, उसी को पढ़ के उसी को रिवाइज़ करते रहिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएँगी। ठीक है, तो एक पॉइंट ये हो गया। अब अगली चीज़ आती है कि भाई हमें देखिए रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे, डेली रिवीजन, वीकली रिवीजन, मंथली रिवीजन, ये बहुत ज़्यादा करने ज़रूरी है। आज आपने फॉर एग्जांपल एक कमज़ोर सब्जेक्ट, एक मजबूत सब्जेक्ट के मान लीजिए एक-एक चैप्टर पढ़े या फिर एक चैप्टर कुछ टॉपिक पढ़े या जो भी आपने पढ़ा उसको आप अगले दिन ज़रूर रिवाइज़ करिए। अगर आप नहीं रिवाइज़ करेंगे, आप लगातार ऐसे पढ़ते जाएँगे तो एक समय पर आप पीछे की चीज़ें भूलते जाएँगे। स्वाभाविक सी बात है, हमें रिवीजन की ज़रूरत होती है। तो हमें डेली रिवीजन करने हैं। फॉर एग्जांपल हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 6 दिन आप पढ़िए, 7वें दिन वो 6 दिन की चीज़ें रिवाइज़ करिए। रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। डेली रिवीजन, वीकली रिवीजन, मंथली रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है? और यहीं पर एक अगली चीज़ आती है, भाई रिवीजन कैसे कर सकते हैं अच्छे तरीके से? तो आप नोट्स बना कर सकते हैं। नोट्स कैसे बनाते हैं उसकी वीडियो भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं जाके इसी चैनल पे। ठीक है? तो शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हैं या फिर आपके जो स्कूल कोचिंग के नोट्स हैं वहाँ से आप जल्दी से रिवाइज़ कर सकते हैं, या फिर आप खुद जो सेल्फ स्टडी करके जो आपने नोट्स बनाए वहाँ से आप सारी चीज़ें देख सकते हैं, या फिर आप एनसीईआरटी मार्किंग कर सकते हैं। आप समझ पा रहे हो? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नोट्स वगैरह सारी चीज़ें तैयार रखिए, ताकि आप एक चीज़ को ज़्यादा बार रिवाइज़ कर पाएँ, और यही है, बाकी सब बेवकूफ़ बना करते हैं। बेसिकली जो सिलेबस है उसको देखिए और उसी को रिवाइज़ करिए, आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, अगर आपको रिज़ल्ट चाहिए तो। आप समझ रहे हो? तो आई होप आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसी प्रकार की हेल्पफुल वीडियोस आती रहेंगी, और किसी भी और टॉपिक वीडियो है तो कमेंट कर दीजिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।